दोस्तों, आज की हमारी कहानी शुरू होती है राजीव से। राजीव और नेहा की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। दोनों एक साथ शहर में रहते थे। एक दिन राजीव को अपने गांव से अपनी माँ का फोन आया। उसे पता लगा कि उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। राजीव की माँ को शहर का रहन सहन और खाना पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो गाँव में अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी। और राजीव को भी काफी समय हो गया था गाँव में गए हुए, और उसका कुछ प्रॉपर्टी का मैटर भी गाँव में फंसा हुआ था। राजीव ने इस बारे में नेहा से बात की। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वह अब तक 3 बार फोन कर चुकी है। मैंने 15 दिन के लिए गांव जाने का फैसला किया है। क्या आप आना चाहेंगे? मुझे गांव में कुछ संपत्ति का मामला भी देखना है। राजीव, चूंकि परीक्षाएं आ रही हैं, मेरे लिए स्कूल से छुट्टी लेना बहुत मुश्किल है। आप अकेले ही जाएं। अगर आपका काम 15 दिन में खत्म नहीं होगा, फिर मैं नौकरी से छुट्टी लेकर गाँव आ जाऊंगी। राजीव ने 15 दिनों की छुट्टी ली और कार ड्राइव करके 6 घंटे का सफर तय करके अपने गांव पहुंच गया। नेहा भी नौकरी करती थी, इस वजह से नेहा ने शहर में ही रुकना प्रेफर किया। जब 20 दिन के बाद भी राजीव शहर वापस नहीं लौट पाया तो नेहा को एक तरह से बेचैनी होने लग गई। उसने बिना राजीव को बताए अपने ऑफिस से छुट्टी ली और गांव जाने के लिए अगले दिन की ट्रेन बुक करवा ली। बुकिंग के बाद उसने राजीव को फोन किया और बताया कि गांव में ट्रेन 9 बजे के आसपास पहुंचेगी। राजीव ने नेहा से कहा कि तुम टैक्सी करके आ सकती थी, तुमने रेलवे टिकट ही क्यों बुक कराया? तुम आने से पहले मुझसे बात कर सकती थी। नेहा ने कहा कि राजीव, क्या तुम चाहते हो कि मैं गांव ना आऊं? राजीव ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गांव आ सकती हो, माँ को भी अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हें टिकट बुक कराने से पहले मेरे से बात तो करनी चाहिए कि 9 बजे के बाद रेलवे स्टेशन रोड बहुत डरावनी और खतरनाक हो जाती है। लोग तो उस तरफ 8 बजे के बाद भी नहीं जाते। नेहा राजीव से कहती है कि तुम बहाने मार रहे हो, मुझे नहीं पता कि गांव में क्या चल रहा है, अगर तुम बोलो तो मैं गांव नहीं आऊंगी। इस पर राजीव ने सोचा कि नेहा को समझा के कोई फायदा नहीं है। उसने उसे कहा कि हाँ, तुम पहुंच जाना, मैं भी तुम्हें लेने आ जाऊंगा। राजीव को नेहा और उसके बीच की टेंशन का साफ पता लग रहा था। वो नेहा को बहुत कुछ समझाना चाहता था, लेकिन नेहा बहुत गुस्से में थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे राजीव उसको इग्नोर कर रहा है। अगले दिन नेहा ने ट्रेन पकड़ी और रात के 9 बजे तक गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। नेहा राजीव का रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। नेहा ने रेलवे स्टेशन पर इधर उधर देखा, उसे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। नेहा ने एक बार फिर से राजीव को फोन किया। राजीव, मैं पहुंच चुकी हूँ। मेरी ट्रेन पहुंचे 15 मिनट हो चुके हैं। तुम कहाँ हो? ये बहुत अजीब जगह है, यहाँ कोई नहीं है आसपास। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। तुम हो कहाँ? कब तक पहुँचोगे तुम? मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, ऊपर से मेरा चार्जर भी लगता है ट्रेन में ही रह गया। कब तक पहुँचोगे तुम? राजीव ने नेहा से कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मुझे वहाँ पहुँचने के लिए अभी भी आधा घंटा लग जाएगा। ये सुनकर नेहा काफ़ी गुस्से में आ गई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने इधर उधर देखा, वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं था। ये सब देखकर नेहा काफ़ी घबरा गई थी, और आधे घंटे बाद राजीव वहाँ पर उसे लेने के लिए पहुँच गया। एक बार गाड़ी में बैठने के बाद नेहा ने राजीव से फिर से पूछा कि वो उसे रेलवे स्टेशन से क्यों नहीं लेने आना चाहता था। राजीव नेहा को डराना तो नहीं चाहता था, लेकिन नेहा के बहुत जोर डालने पे उसने उसे बताना शुरू किया कि नेहा देखो, लोग ऐसा कहते हैं कि तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पर शहर से एक कपल छुट्टी मनाने के लिए आया था। अक्सर वो इस रोड पर रात के 9 बजे के बाद ही कार में घुमा करते थे। लोगों ने काफी बार उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन लोगों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। और एक दिन जब बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी, वो लोग रेलवे स्टेशन से गाँव की तरफ जा रहे थे। ये सड़क बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, चांद की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। इस वजह से गाड़ी चलाते हुए 20 से 25 फुट की दूरी तक देखना भी नामुमकिन सा हो जाता है। उस दिन भी बारिश इसी तरह से हो रही थी, और वो गाड़ी भी बहुत तेज़ चला रहे थे। उनका म्यूज़िक बहुत लाउड था और वो गाड़ी को बहुत तेज़ दौड़ा रहे थे। और अचानक उन्हें रास्ते में एक भयानक चेहरा नजर आया।
वो चेहरा धीरे धीरे उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। कार का ड्राइवर उस चेहरे को देखकर सम्मोहित सा हो गया और गाड़ी की ब्रेक ना लगा सका और थोड़ी ही देर में वो विंड स्क्रीन को तोड़कर गाड़ी में अंदर आ गया। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली जिसके कारण उन दोनों को पैरालिसिस जैसा महसूस होने लगा और थोड़ी ही देर में वो लोग वहां से गायब हो गए। जब वो लोग गांव में गेस्ट हाउस में वापस नहीं लौटे तो गेस्ट हाउस के मालिक ने 3-4 दिन बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसने पुलिस को बताया कि वो लोग अपने कमरे को ताला लगाकर सामान अंदर ही छोड़कर कहीं गायब हो गए हैं। सुबह पुलिस आई, उन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेशन की पर उन्हें गाड़ी के सिवाय और कुछ नहीं मिला। उन्होंने गांव में जाकर भी इन्वेस्टिगेशन की और उस जगह पर इन्फॉर्म किया जहां पर वो दोनों ठहरे हुए थे। काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। राजीव ने नेहा से कहा कि आज हमें भी उस रास्ते से गुजरना है। मैंने पहले तुम्हारे से इस बारे में डिस्कशन नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम खामखा डरो। राजीव ने ये कहकर गाड़ी को स्टार्ट किया और वो अपने गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में काफी कोहरा था और कुछ देर चलने के बाद उनकी गाड़ी अचानक खराब पड़ गई। ये राजीव के साथ पहली बार हुआ था क्योंकि उसे गाड़ी खरीदे अभी 1 साल ही हुआ था। नेहा और राजीव दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर आ गए। राजीव को कुछ समझ ही नहीं आया। उन दोनों ने अपना फोन चेक किया मगर फोन में तो रेंज ही नहीं थी। अब राजीव ने नेहा से कहा, देखो नेहा, अब तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना होगा। मैं जाकर देखता हूँ अगर कोई मदद मिले तो। मैं इस मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था और कुछ नहीं हुआ तो ये गाड़ी ही खराब हो गई। मैं आगे जाके देखता हूँ, अगर कोई मदद मिलती है तो मैं उसे लेके आता हूँ और फिर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। नेहा भी इस बात के लिए मान गई। राजीव ने नेहा को समझाया कि तुम गाड़ी के अंदर ही रहना। ये जो तुम्हारी आदत है इधर उधर घूमने की, ऐसे मत करना। ये इलाका सेफ नहीं है। इसके बाद नेहा गाड़ी के अंदर तो नहीं बैठी मगर गाड़ी के बाहर ही राजीव का इंतजार करने लगी। उसने इधर उधर देखा। जब काफी देर तक राजीव नहीं आया तो उसने राजीव के पीछे जाने का फैसला किया। उसे दूर कोई आदमी सड़क पर चलता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए वो उसके पीछे चल दी। उसे वो आदमी राजीव लग रहा था और थोड़ी ही देर में वो एक जंगल में पहुंच गई। नेहा अब अपना रास्ता खो चुकी थी। सारी सड़कें रात के समय एक जैसी ही लग रही थी। नेहा सड़क के बीच में खड़ी होकर अभी सोच ही रही थी कि वो किस डायरेक्शन में जाए, तभी उसे लगा कि उसके आगे कोई है और थोड़ी ही देर में उसका शक सही साबित हुआ। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी और उस चुड़ैल ने जब अपनी लाल आंखों से नेहा की तरफ देखा तो नेहा बहुत डर गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की मगर उस चुड़ैल की आंखों की लाल रोशनी के कारण वो एक जगह पर बंद गई और हिल नहीं पाई। और उसके बाद उस चुड़ैल ने बोलना शुरू किया, आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगी। मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई यहाँ से गुजरे और मैं तुम्हारा मांस नोच नोच के खाऊंगी। मैंने बहुत इंतजार किया और तुम्हारा गोश्त वैसे भी बहुत नाजुक लग रहा है। इसके बाद नेहा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। उसका कहीं भी पता नहीं लगा।